क्योंकि अगर आज मैं ये बात बोल दूं तुम्हें कि यार मेटलर्जी में 60 लाख रुपए का पैकेज मिलता है और सीएस में एवरेज पैकेज है 22 लाख, मुझे नहीं लगता कि तुम में से एक भी बच्चा है जो कि ये बोले कि नहीं मैं तो फिर भी सीएस लूंगा। तुम मुझे सच बात बताना, तुम अगर अभी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमने पता मैक्सिमम क्या सोच रखा हो, कि मेरे को भी पता मैं क्या सोचता था। तुमने ये सोचा होगा आईआईटी या एनआईटी हो जाएगा, 25-30 लाख का पैकेज तो मिल ही जाएगा, महीने के 2 से 3 लाख रुपए इन हैंड आएंगे, आईफोन आ जाएगा, कुछ टाइम में घर और एक गाड़ी आ जाएगी। तुमने इसके बाद कुछ नहीं सोच रखा। मुझसे भी झूठ मत बोलना, खुद से भी झूठ मत बोलना। तुमने आईआईटी करने के 5 साल बाद की लाइफ सोची नहीं है। अगर तुम आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारा ये डाउट है कि यार जब मेरा रिजल्ट आएगा और एक सिचुएशन बन गई जहाँ पे मेरे को या तो एक पुराना एनआईटी लेना पड़े या फिर मेरे को एक नया आईआईटी लेना पड़े, तो मुझे क्या करना चाहिए उसमें, राइट? तो इस वीडियो में तुम्हारा वो सवाल का 100% जवाब तुम्हें मिल जाएगा। क्यों? मेरे बहुत दोस्त हैं जिन्होंने टॉप 5 एनआईटी से सीएस कर रखी है और मैंने खुद एक 3rd जनरेशन आईआईटी भिलाई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, विच इज कंसिडर्ड अ लोअर ब्रांच। और चिंता मत करो, इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि यार देखो आईआईटी का पैकेज कंपैरिजन, एनआईटी का पैकेज कंपैरिजन ये होता है, ये बुलशिट नहीं करने वाला। मैं बात करूंगा काम की, मैं बात करूंगा वो जो प्रैक्टिकली मैटर करती है, ठीक है? तो चलो इस वीडियो को चालू करते हैं। देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें आईआईटी या एनआईटी क्यों जाना है, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इट्स टैग और ये ब्ला ब्ला ब्ला, बट वन मेजर रीजन विच यू विल ऑल्सो अग्री इज मनी, इट इज पैकेज। तो जहां पे बात आती है एनआईटी और आईआईटी, कोई भी बेवकूफ आदमी नहीं है जो एनआईटी चूज करे, एवरीवन विल चूज आईआईटी। द ओनली रीजन इज कि बंदे या बंदियां एनआईटी चूज करती हैं इज बिकॉज दे थिंक वहां पे पैकेज ज्यादा मिलता है। तो अब कंपेयर करने के लिए मैं तुम्हारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो कंपेयर कर देता हूं। मान लो तुम्हें एनआईटी त्रिची में या एनआईटी सूरत का वन ऑफ द टॉप एनआईटीज में सीएस ब्रांच मिल रही है और तुम्हें एक 3rd जनरेशन आईआईटी में मैकेनिकल ब्रांच मिल रही है, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो मुझे एक चीज बताओ कि क्या तुम सच में ब्रांच को लेकर कंसर्न्ड हो? क्योंकि तुमने 11-12 तो पीसीएम पढ़ी है, तुमने जो कंप्यूटर पढ़ी है वो तो इस पैन के ढक्कन की निप के बराबर भी नहीं है जो तुम्हें एक्चुअल पढ़नी है सीएस। तो तुम्हें ही नहीं पता सीएस क्या होती है, तुम्हें नहीं पता इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल क्या होती है, तुमने बस 10th से लेकर 12th की पीसीएम पढ़ी है। तो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि द रीजन यू आर चूजिंग सीएस ओवर एनी अदर ब्रांच इज बिकॉज उसका पैकेज बेटर मिलता है, उसमें पैकेज ज्यादा मिलता है, तो ये गलत बात नहीं बोल रहा हूं मैं। क्योंकि अगर आज मैं ये बात बोल दूं तुम्हें कि यार मेटलर्जी में 60 लाख रुपए का पैकेज मिलता है और सीएस में एवरेज पैकेज है 22 लाख, मुझे नहीं लगता कि तुम में से एक भी बच्चा है, या हो सकता है एक निकल जाए 1000 में से, जो कि ये बोले कि नहीं मैं तो फिर भी सीएस लूंगा। तुम्हें ब्रांच मैटर नहीं कर रही, तुम्हें वो चीज मैटर करती है जिससे तुम्हें पैकेज ज्यादा मिलता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तुम सही हो अगर तुम ये सोचते हो कि पुराने एनआईटी की सीएस ब्रांच या पुराने एनआईटी की अच्छी ब्रांच ले लूंगा तो मेरा पैकेज सही लग जाएगा, वर्सेस एक आईआईटी, नए आईआईटी की थोड़ी सी लोअर ब्रांच लूंगा। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम नॉट डिनाइंग। द बिगर प्रॉब्लम इज कि तुम्हारी सोच छोटी है। एंड मैं बताता हूं क्या मतलब है मेरा इससे। तुम मुझे सच बात बताना, तुम अगर अभी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमने पता मैक्सिमम क्या सोच रखा हो, कि मेरे को भी पता मैं क्या सोचता था। तुमने ये सोचा होगा आईआईटी या एनआईटी हो जाएगा, 25-30 लाख का पैकेज तो मिल ही जाएगा, महीने के 2 से 3 लाख रुपए इन हैंड आएंगे, आईफोन आ जाएगा, कुछ टाइम में घर और एक गाड़ी आ जाएगी। तुमने इसके बाद कुछ नहीं सोच रखा। मुझसे भी झूठ मत बोलना, खुद से भी झूठ मत बोलना। तुमने आईआईटी करने के 5 साल बाद की लाइफ सोची नहीं है, तो तुम्हें यह नहीं पता है कि आईआईटी करने के बाद होता क्या है। एंड मैं तुम्हें रियलिटी चेक देता हूं। अगर तुम्हें सच में पैसे कमाने हैं, सच में, तो तुम्हें करना पड़ेगा बिजनेस। मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मैं अच्छी खासी पेइंग जॉब छोड़ के बिजनेस पे लगा हूं। बिजनेस से ही तुम रिच बन सकते हो, जॉब से तुम रिच नहीं बन सकते। तो जब तुम ये चीज रियलाइज करते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि यार ये पैकेज वैकेज की जो बातें हैं ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए सही है कि 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख का पैकेज लग गया। असली पैसा जो महीने का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमा रहे, वो सब बिजनेस से कमा रहे, कोई भी जॉब वाला नहीं कमा पा रहा। तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि यार ये तो बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहे थे तुम। जो कि मैंने तुम्हें बोला कि एनआईटीज में अच्छा पैकेज मिलता है, लेकिन वो जॉब पैकेजेस हैं। एंड आईआईटी से भी पैकेज मिलता है, लेकिन जॉब पैकेजेस हैं। लेकिन अगर तुम्हें असली पैसा कमाना है, जो तुम्हारा मेन मोटिव था, रिमेंबर तुम एनआईटी क्यों चूज कर रहे थे पुराना? क्योंकि तुम्हें पैकेज अच्छा चाहिए था, क्योंकि पैकेज इज मनी। तो अगर तुम्हें मनी चाहिए
तो मैं बता रहा हूँ ना महीने कैसे ज़्यादा मिलेगा IIT से। तुम खराब से खराब IIT ले लो, मतलब खराब तो कोई IIT होता ही नहीं है। तुम सबसे नया IIT पलक्कड़ की तुम मेटलर्जी ब्रांच अगर होती है वो भी ले लोगे, फिर भी उसके बाद भी तुम्हारे पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पैसे कमाने की। एंड मैं स्टेटिस्टिकली बताता हूँ कैसे। देखो, विदाउट नंबर्स, नॉट स्टेटिस्टिकली। देखो, अगर तुम्हें बिजनेस करना है, तुम मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हारे पास दो लोग आए, एक ने IIT कर रखी है, एक ने NIT कर रखी है, दोनों सेम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तुम किसको पैसा दोगे? प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसकी है? दोनों की पर्सनैलिटी सेम है। तुम्हारे पास आंसर है। तुम्हें भी पता है कि IIT का टैग इज द बेस्ट टैग यू कैन गेट। तो जब तुम्हें पैसा रेस करना है, जब तुम्हें को फाउंडर ढूंढना है, जब तुम्हें टीम हायर करनी है, जब तुम्हें टैक्सेस भरने हैं, जब तुम्हें कुछ भी करना है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। टैक्सेस का छोड़ दो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। IIT टैग इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। एंड अगर बात आती है बिजनेस बनाने पे, और तुम्हें पता है कि IIT का टैग मैटर करता है हर चीज में, तो तुम्हें क्यों फिर NIT लेना है? मेरा तुम बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं जड़ तक जाना चाह रहा हूँ। तुम्हें पैसे कमाने, तुम्हें पता है कि ठीक ठाक पैसे जॉब से मिल जाएंगे। अगर तुम्हें छोटी सोच है, 2-3 साल की सोच है, ठीक ठाक पैकेज कमाना है और जॉब करके रखनी है, जाओ NIT, ओल्ड NIT CS ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें सोच तुम बड़ी कर सकते हो, अपने लाइफ स्पैन की सोच बढ़ाओ। तुम 2 साल नौकरी नहीं करोगे ना, तुम लाइफ तो 2 साल नहीं जियोगे ना, तुम तो 5-50 साल और जियोगे लाइफ, 70 साल और जियोगे लाइफ। तो उस हिसाब से देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि यार अगर मैं लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता हूँ या घोड़ी बनना चाहती हूँ, तो मुझे बिजनेस से पैसा कमाना पड़ेगा। और मैं बिजनेस वहां अच्छा बिल्ड कर पाऊंगी जहां का एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, जहां का एलुमनाई नेटवर्क सिर्फ अच्छा ही नहीं, बेस्ट है, जहां पे सपोर्ट ज़्यादा है, जहां पे ग्रांट्स ज़्यादा मिलते हैं। एंड उस केस में IIT से कोई मुकाबला नहीं है। एंड मैं इसलिए तुम्हें बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा है। इफ यू से एनी इन्वेस्टर यू से आई एम फ्रॉम IIT, तुम्हारे अलग दरवाजे खुल जाते हैं इस इन्वेस्टमेंट के। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि यार इसके पास IIT का टैग है, मतलब इसने कुछ उखाड़ रखा है। एंड यहाँ पे NITs भी बहुत अच्छे, मैं नहीं बोल रहा हूँ NITs बेकार है, लेकिन IITs की टैग वैल्यू इज मच हायर देन NITs एंड यू कैन नॉट डिनाई दैट। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में पैसे कमाने हैं तो तुम्हें धंधा करना पड़ेगा। धंधा करना है तो धंधे के लिए अगर NIT वर्सेस IIT, तो हमेशा IIT चूज करो। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ योर कॉलेज, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट द कॉलेज रिप्रेजेंट्स। IIT रिप्रेजेंट्स एक्सीलेंस, NIT रिप्रेजेंट्स बेस्ट, it's not excellent. So you should target for excellence. तो I hope this video was helpful for you and a bit entertaining, क्योंकि तुम तो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती। बट लेट मी नो कि अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू नीड सम हेल्प, पुट देम इन द कमेंट्स बिलो, क्योंकि मैं कमेंट्स से ही तुम्हारे क्वेश्चंस उठाता हूँ। या चलो काम करो।